हेलो एवरीवन, अभी हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअली कपल्ड सर्किट देखेंगे। पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन पे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका डायरेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या? मान लीजिए आपका ये सोलेनॉइड है, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक। इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है? एम है। इसका इंडिविजुअल इंडक्टेंस जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो क्या है? L1 है, इसका L2 है। यहाँ से करंट जा रहा है तो यहाँ किस टाइप से होगा? ये इस टाइप से। देन यहाँ से नीचे आया करंट, ये यूं गया, यहाँ से भी इस टाइप से। फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे दिखाई दे रहा है? यूं हमने वाउंड किया, फ्लक्स का डायरेक्शन इस साइड में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट फ्लक्स का देखते हैं, ये भी फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह। जो फ्लक्स हमारा दिख रहा है वो इस तरह दिख रहा है, ठीक। तो इसका मतलब हम इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये सेम वाइंडिंग है इसलिए कॉइल्स अलग अलग है बस हमारी। यहाँ हम डॉट प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ से एंटर करते समय डॉट प्लेस करेंगे और दोनों फ्लक्स जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोज नहीं कर रही है, इसलिए यहाँ से करंट एंटर कर रहा है डॉट में, तो यहाँ से भी करंट एंटर ही करेगा डॉट में। ये दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M रहेगा। ये L1 है, ये L2 है। यहाँ हम केवीएल इक्वेशन यदि लिखते हैं तो क्या हो जाएगी? E1 इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? LdI1/dt। इसके क्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा? LdI1/dt प्लस M dI1/dt। अब यहाँ आप I1 बोले चाहे I बोले तब भी चलेगा, I1 ना बोलते हो क्योंकि सेम करंट दोनों में से फ्लो हो रहा है, ठीक है। सेम करंट दोनों में से फ्लो हो रहा है इसलिए मैं बोलती हूँ L1 dI/dt प्लस M dI/dt, ठीक। या फिर यहाँ सेकंड जो है, सेकंड कॉइल में ईएमएफ होगा उसको कैसे बोलेंगे? E2 इज इक्वल टू L2 dI/dt प्लस M dI/dt। तो टोटल इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है प्लस यहाँ का इंड्यूस ईएमएफ, तो दोनों को हम यदि ऐड करते हैं तो टोटल ईएमएफ E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक। दोनों अपोजिंग नहीं है, एडिटिव है। दोनों को ऐड करेंगे हमको क्या मिलेगा? L1 प्लस L2 प्लस 2M। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला? L1 प्लस L2 प्लस 2M इंटू dI/dt। या इसको मैं बोल सकती हूँ E इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट इंटू dI/dt, वेर L इक्विवेलेंट क्या होगा? L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये कौन सा केस है? डायरेक्ट सीरीज का केस। मतलब क्या है? हमारे जो डॉट्स है वो ऐसे प्लेस है, करंट जो है वो डॉट में एंटर कर रहा है, दोनों जो फ्लक्स है दोनों सपोर्टिव है, तो दूसरे डॉट में भी करंट क्या करेगा? एंटर ही करेगा, डॉट से लीविंग नहीं रहेगा। इसलिए इक्वेशंस आपकी जो रहेंगी उसमें M जो रहेगा आपका वो पॉजिटिव रहेगा। इसे आप कहते हैं डायरेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आते हैं हम सीरीज अपोजिशन पे। सेकंड टाइप क्या है सीरीज में? सीरीज अपोजिशन। सीरीज अपोजिशन ऐसा टाइप होता है जिसमें क्या होता है, दोनों कॉइल्स की जो फ्लक्स रहती हैं वो एक दूसरे का अपोज करती है। वो कैसे होता है देखिए, वो वाइंडिंग का पोजीशन देख के आपको समझ में आएगा। फर्स्ट यहाँ से आपका करंट जा रहा है, देन यहाँ से करंट एंटर हुआ I, यहाँ एंटर कर रहा है, यहाँ एंटर कर रहा है, यहाँ एंटर कर रहा है, यहाँ एंटर कर रहा है। यहाँ से आए, ये आया करंट, ये आया, यहाँ से ये आया, ये। अब यहाँ से फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा निकलेगा? अपोज कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, ठीक। यहाँ से देखते हैं हम, तो इस रूल को लगाते हैं, ग्रिप रूल को। यहाँ से करंट यूज आ रहा है तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह फ्लक्स का डायरेक्शन। सेकंड देखते हैं, सेकंड कैसा है? डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है। इसको इस तरह से देखते हैं हम, तो करंट का डायरेक्शन यदि ये है तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरह।
तो हमारा फ्लक्स जो है, एक फ्लक्स इस तरफ जा रहा है, एक फ्लक्स जो है वो उस तरफ जा रहा है, इसका मतलब दोनों अपोजिशन में है। इसको किस तरह से आप ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं आप L1 है, ये L2 है, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। एक डॉट यदि आपका एंटर करते हुए पोजीशन पे आता है, दूसरा डॉट कहाँ जाएगा, लीव वाली करेगा पोजीशन पे। यहाँ से करंट जो रहेगा वो लीव करेगा, डॉट से लीव करेगा। ठीक, यहाँ से करंट डॉट में एंटर कर रहा है, यहाँ डॉट से लीव कर रहा है, क्योंकि पूरी वाइंडिंग कॉइल के बाद में आप डॉट को प्लेस कर रहे हो, डॉट से लीव कर रहा है, हम ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप पर रहेगा। यहाँ पर ईएमएफ क्या होगा, दोनों ईएमएफ का सम टोटल ईएमएफ आपका होगा। पहला ईएमएफ क्या होगा, E1 इज इक्वल टू L1 DI बाई dt। M क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि दोनों फ्लक्स जो है वो अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस M DI बाई dt। सेकंड देखें, E2 इज इक्वल टू L2 DI बाई dt माइनस M DI बाई dt। टोटल E क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, L1 प्लस L2 माइनस 2M DI बाई dt, या E इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट DI बाई dt, वेयर L इक्विवेलेंट क्या होगा, L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M। मतलब हम देख रहे हैं जहां डायरेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन था, वहां L इक्विवेलेंट क्या निकल के आया था, हमारा L इक्विवेलेंट आया था। जहां डायरेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन था, वहां L1 प्लस L2 प्लस 2M था। यहाँ सीरीज अपोजिशन है, अपोजिशन के कारण से M क्या हो गया आपका, M नेगेटिव हो गया है आपका। M नेगेटिव होने के कारण से जो आपका L इक्विवेलेंट निकल के आता है वो क्या आता है, L1 प्लस L2 माइनस 2M। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हमारे दो निकल के आते हैं, एक होता है डायरेक्ट पैरेलल, दूसरा होता है पैरेलल अपोजिशन। तो जब हम डायरेक्ट पैरेलल की बात करते हैं तो ये हमारा सर्किट है, यहाँ पे दो इंडक्टर्स कनेक्टेड है जो कि काय में है, पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, कॉइल का प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है कि डॉट्स जो है वो, करंट जो है दोनों ही डॉट्स में एंटर कर रहा है। मतलब हमारा M कैसा होने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि करंट यहाँ पर भी डॉट में एंटर कर रहा है, यहाँ पर भी डॉट में एंटर कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, M हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा आपका, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वो होगा L1 di1 बाई dt प्लस M di2 बाई dt इज इक्वल टू V। वोल्टेज सेम है। सेकेंड इक्वेशन में भी हम कैसे लिखेंगे, L2 di2 बाई dt प्लस M di1 बाई dt इज इक्वल टू V। मतलब ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, di1 बाई dt, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। di1 के लिए जब आप सॉल्व करते हैं, di2 के लिए जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इस एक्सप्रेशन को फर्दर आप सॉल्व करते हैं, आपको क्या पता है, I जो है, I आपका क्या है, दोनों करंट्स का सम है। तो हमने कहा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो di बाई dt इज इक्वल टू di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt होगा। हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे तो हमें ये मिलेगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलेगा, और इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका हो जाएगा L इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट इन केस ऑफ डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, डायरेक्ट पैरेलल के केस में हमने जैसे सीरीज के लिए सॉल्व किया था ना, V इज इक्वल टू L di बाई dt, ये हमको मालूम है रिलेशन होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, L इक्विवेलेंट। तो ये L इक्विवेलेंट di बाई dt, तो L इक्विवेलेंट यहाँ पे डायरेक्ट पैरेलल के केस में ये आता है जब आपके डॉट्स में, दोनों ही डॉट्स में करंट जो है वो एंटर कर रहा है। अब यदि पैरेलल अपोजिशन की बात करें, अगर हमारा पैरेलल अपोजिशन में कैसा रहेगा, एक डॉट पे करंट एंटर कर रहा है और दूसरे डॉट से करंट लीव कर रहा है। यदि ऐसा रहेगा सिमिलरली, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसी तरह से इसे अप्रोच को आप लगाएंगे। यहाँ पर प्लस M की जगह क्या हो जाएगा, माइनस M हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस M हो जाएगा। और जब आप उसे सॉल्व करते हैं तो आपको L इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, L1 N2 माइनस M स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस 2M। मैं यहाँ इस वाले केस में क्या मिला था, डायरेक्ट पैरेलल में माइनस 2M आपको मिला था, इस वाले केस में आपको क्या मिलेगा, प्लस 2M। बाकी आपका रिलेशन जो रहेगा सेम रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में थोड़ा चेंज आएगा आपके।